हेलो। आज हम बात करेंगे अगर आपके 12th क्लास में मार्क्स कम है और आप पीएम प्लस राउंड टू में कंफर्म कॉलेज सिक्योर करना चाहते हैं तो ये अल्टीमेट स्ट्रेटेजी जो मैं है आपको बताऊंगा, ये आपके लाइफ सेवर वाली है स्ट्रेटेजी। ओके, तो राउंड वन के बाद राउंड टू में सीट सिर्फ वही मिलती है जहां वैकेंसीज बचती है, इसलिए लो मार्क्स वालों के टॉप टियर नेम्स के पीछे भागने की बजाय जो आपको सही प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो आपको चलना पड़ेगा। ओके, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कुछ बुलेटिन पॉइंट्स। ओके, कौन से हैं जिनको फॉलो करके आप लो मार्क्स होने के बावजूद भी अपना से जो पीएम प्लस का सिक्योर जैसे सीट कर सकते हैं, आपको कॉलेज मिल जाए। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं फुल डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि देखिए, सबसे पहले जो आपके लिए बात रही कि आपको जो है आपको जो है मैक्स आपको जो करनी पड़ेगी वो है कि अपनी चॉइस फिलिंग को जो है ज्यादा ज्यादा करनी पड़ेगी। तो सबसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये जो एक पॉइंट है ना, जो भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो सारे इंटरकनेक्टेड है विद ईच अदर। ओके, तो एक का रिलेशन कोरिलेशन दूसरे के साथ है, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, चौथे का पांचवे के साथ। तो ये बात याद रखें। अगर आप ये रखते हैं ना कि याद की ऐसे ऐसे होगा, तो फिर सीधे आपका डायरेक्टली जो है आप जो जो पॉइंट्स मैंने बताया वो सारे आपको करने पड़ेंगे फॉलो। ओके, जो सारे पॉइंट जब आप फॉलो करेंगे तब आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो ये है कि आपको जो है ज्यादा ज्यादा कॉलेज जो है ऐड करने पड़ेंगे, आपको 100 कॉलेज ऐड करने पड़ेंगे। ओके, तो पोर्टल पे मैक्सिमम लिमिट यूज करते हुए कम से कम आप 100 कॉलेज जरूर फिल करो। 5-10 कॉलेज डालकर बैठ के मत रहो, क्योंकि लो मार्क्स में डायरेक्शन रिजेक्शन मिलेगी, तो डायरेक्ट रिजेक्शन मिलेगी। तो मोर चॉइसेस मतलब ज्यादा सेफ्टी रहेगी आपकी। ओके, तो आप ज्यादा से ज्यादा 100 कॉलेज आप ऐड कर दो। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा फिर 100 कॉलेज आपको कैसे ऐड करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, उसके बाद लॉक चॉइस आपको जो है पोर्टल के ऑफिशियल वैकेंसी सीट फिल्टर के यूज करो। जैसे मैंने कहा कि पोर्टल पर जो वैकेंसी सीट्स है ना, वो उन्हीं के कॉलेज देखो। आपको वही 100 कॉलेज ऐड करने हैं जहां पे वैकेंसी सीट्स हो, और वो कहाँ से पता चलेगा आपको? एक पोर्टल, जब पीएम पोर्टल पे जाते हैं ना अराउंड, उस पे आपको पता चलता है वैकेंसी, उधर आपको पता चल जाएगा वैकेंसी स्टेटस। उधर वैकेंसी स्टेटस पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो उन वही जैसे जब आप टिक करेंगे उसके बाद ही आप जो है 100 कॉलेज ऐड करेंगे। ओके, ये बात याद रखिए। उसके बाद दूसरी चीज जो है आपको याद रखनी पड़ेगी, जो हाई कंपटीशन हब जैसे दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, मुंबई जैसे हाइपर कॉम्पिटिटिव मेट्रो सिटीज के टॉप कॉलेज को बिल्कुल स्किप कर दो। आपको सिर्फ सिलेक्ट होना है। देखिए, आपको जो है आपको मैटर आपके लिए मैटर करता है सिलेक्शन होना। ओके, तो आपको वही कॉलेज ऐड करने पड़ेंगे जहां पे आपको जो है जहाँ कंपटीशन बहुत कम हो। ओके, ये बात याद रखनी पड़ेगी आपको। ओके, तो उन कॉलेज जो है आपको यह करनी पड़ेगी कि आपको यहाँ हाई मेरिट फ्लोट कैंडिडेट सारी सीट्स कुछ खींच लेते हैं, तो आपको उन कॉलेज में जाना है जहाँ कंपटीशन कम होता है। ओके, सबसे पहला जो आपको क्या करना है, 100 चॉइसेस फिल करनी है। 100 चॉइसेस फिल उस बेसिस पे करनी है जहाँ आपको वैकेंसी स्टेटस होगा। फिर वैकेंसी स्टेटस में आपको उन कॉलेज ही वही कॉलेज ऐड करने हैं जहाँ कंपटीशन कम होगा। ये बात याद रखिए। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर ये वाले कॉलेज ऐड नहीं करने आपको। ओके, इसके बाद टारगेट लो कॉम्पिटिटिव स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, सेंट्रल इंडिया के जैसे साउथ इंडियन स्टेट्स, उन कॉलेज को आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ ऐसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जहाँ कट ऑफ काफी कम होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जो फिर उसके बाद जब आपने ये किया, उसके बाद जैसे आपने जो हाई कंपटीशन के जो कॉलेज है उनको ऐड नहीं करोगे, उसके बाद आप लो कंपटीशन कॉलेज ऐड करोगे। ओके, और स्टेट्स भी ऐड करोगे जहाँ जिसमें से आप पंजाब, जैसे पंजाब आता है, हरियाणा आता है, साउथ इंडियन स्टेट्स आते हैं। बट याद रखना, अगर आप साउथ स्टेट्स कॉलेज ऐड करोगे, याद रखना लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। फिर देखना, मैं बता सकता हूँ आपके लैंग्वेज बैरियर आता है तो अपने हिसाब से करना है। हर कोई कॉलेज में नहीं होता, देखिए मैं आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेज में नहीं होता, बट टू सम एक्सटेंट कुछ कुछ कॉलेज में होता है। अब 100 में पकड़ लीजिए, 10 कॉलेज में ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप समझ लीजिए आप उस 10 कॉलेज में आए, आप जगह गए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपको एक और चीज याद रखनी पड़ेगी, कॉलेज का इनटेक हिस्ट्री, ब्लैक लिस्ट कॉलेज, ब्रांचेज कॉलेज। सबसे पहले आपको याद रखना है कि पीएम प्लस का इनटेक हिस्ट्री उस कॉलेज का क्या है, जो उन कॉलेज का क्या है। देखिए, आपने जैसे वैकेंसी स्टेटस में उसके एक और ऑप्शन आता है कि इन लास्ट 3 इयर्स इनटेक स्टेटस ऑफ पीएम प्लस। आप उसमें जो है 1 से आप स्टार्ट की, तभी एक लिया होगा, तो अगर एक भी लिया होगा ना उस कॉलेज है तो अच्छी बात है। ओके, तो उसके बाद आपको 1 पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि ब्लैक लिस्ट कॉलेज को रिमूव नहीं ऐड करना है। मैंने वीडियो बनाई है ब्लैक लिस्ट कॉलेज पे, आज ही चढ़ाई वीडियो, प्लीज देख लीजिए कि ब्लैक लिस्ट कॉलेज कौन कौन से जिनको आपको अवॉइड करने हैं। क्योंकि बाद में अगर आपने वो ब्लैक लिस्ट कॉलेज ऐड किए, एक बात याद रखना है कि आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो तो एक रिजेक्ट हो जाएगी। प्लस एक और बात याद रखनी पड़ेगी आपको कि आपका जो डिग्री वैलिड नहीं रहेगी। ओके, तो अपनी लिस्ट को थोड़ी क्रॉस चेक करो
ताकि कोई ब्लैक लिस्ट या ब्लैक कंट्रोवर्शियल कॉलेज इंस्टीट्यूट ना हो, वरना आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकती है, ये बात याद रखिए। उसके बाद बात करेंगे कि हम लोअर डिमांड इंजीनियरिंग एंड जनरल ब्रांचेस की बात करेंगे। अगर आप बीटेक के पीछे हो तो सिर्फ सीएस और आईटी पर मत जाओ, मैकेनिकल, सिविल, ईसी या बीएससी बीकॉम जैसे जनरल सेटअप को भी मिक्स करो। ओके, डाइवर्सिफाई करो अपने कोर्सेज को। ओके, डाइवर्सिफाई जितना करोगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, उसके बाद एक और है कि मैच कैटेगरी वाइज सीट्स कट ऑफ को याद रखना पड़ेगा। अपनी स्पेसिफिक रिजर्वेशन कैटेगरी, आप मेरिट से हो, एससी हो, एससी से हो, एसटी से हो, आरबी से हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी से हो, स्पोर्ट्स कैटेगरी से हो, तो इनका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखो। टारगेट करो वहीं जहां आपकी कैटेगरी की सीट्स खाली हो, वहीं पे टारगेट करो। ओके, ये बात याद रखो। उसके बाद जो याद रखनी पड़ेगी कि जो चॉइस फिलिंग का जो जो ये होता है सेविंग प्रोसेस, वो ऑटो ऑटो सेव होता है। जैसे राउंड वन में खुद सेव हुआ था, ऑटो ऑटो सेव हुआ था, वैसे ही राउंड टू में भी होगा, टेंशन नहीं लेने की। ओके, चॉइसेस खुद ही ऑटो सेव हो जाती है जैसे ही आज आपकी डेट खत्म हो जाएगी। और थर्ड पार्टी स्कॉलरशिप पोर्टल, एनएसपी वार्निंग, जैसे मैंने बोला कि एनएसपी किसी पे आप चॉइस ये मत भरिए, एनएसपी प्लीज मत, अगर आपने भरी है तो प्लीज विड्रॉ कीजिए प्लीज। ओके, और बात है कि लो मार्क्स से ध्यान की देखिए, लो मार्क्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अगर ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताई है, तो आप समझ लीजिए आपकी जो है चांसेस बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये याद रखिए, फिर डिपेंड करता है आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रेटेजी, आपने कौन कौन से कॉलेज ऐड। ओके, मैंने आपको बताया, मैंने आपको कॉलेज नहीं ऐड बताया, लेकिन आपको जो जो मैं जिस हिसाब से मैंने बताया, आपको उस हिसाब से कॉलेज अगर आपके ऐड करेंगे ना, तो आपके बहुत बहुत ज्यादा, समझ लीजिए आपके जहाँ अभी 10% चांस थे, अभी आपके 70-80% चांस ज्यादा बढ़ गए। 80% चांस ज्यादा बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो बात याद रखिए, अगर आपको फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और टारगेट रखते हैं 50 के व्यूज का। अगर 50 के व्यूज क्लियर आउट हो जाते हैं तो मैं आपके बाकी सारे डाउट्स भी क्लियर आउट करूंगा। थैंक यू।